सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब में भारतीय आबी जहरियत थम न सकी। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के एतलानात अगले 24 घंटे अहम करार। भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। पीडीएमए का इंतजामिया को अलर्ट। भारत से आने वाले सैलाबी रैले हेड पंचनद पर पहुंचने लगे। 12 घंटे के दौरान पानी की सतह में 85,000 क्यूसेक इजाफा। पानी की आमद और अखराज 3 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। हेड पंचनद के 50 दरवाजे खोल दिए गए। दरिया चनाब में 5,39,000 क्यूसेक का एक और रैला। मुल्तान बदस्तूर सैलाबी रैलों की जद में। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह में कमी। मुजफ्फरगढ़ से सैलाबी रैलों का अलीपुर में शोर। मकीनों की नकल मकानी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडक सिंह के मकाम पर 3,19,000 क्यूसेक का रैला। इसी के साथ हेड सुलेमानकी पर 1,42,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी 1 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। बहावलपुर में एम्प्रेस पुल पर भी सैलाबी सूरत हाल। बहावल नगर में भूखा पतन पर दरिया सतलुज में बड़ा रैला। 135 से जायद मौसजात मुतासिर। लुडन में बेरहम सैलाबी लहरें सब कुछ बहा ले गई। बुरेवाला में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। जमलीरा, रहीम शाह, गाहिर शाह, दाद जमलीरा के इलाके शदीद मुतासिर हुए। बहावलपुर में भी सैलाबी रैलों से तबाही। मुबारकपुर में पिपली राचन पर पानी 93,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। ऊच शरीफ में दरिया चनाब पर मौजा बख्तियारी का बंद टूट गया। तरंडा मोहम्मद पनाह में दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। तलंबा में दरियाई रावी की तबाहकारियां। घरों में पानी दाखिल, मकान गिर गए। आइंदा दिनों में पानी की आमद में मजीद इजाफा होगा। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात जारी हैं। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव कम हो गया है। शेरशाह के मकाम पर पानी क्रिटिकल गेज से तजावुज कर गया। सिकंदरी नाला में पानी की सतह भी मुसलसल कम होने लगी। सिकंदरी नाला से मुल्हका बस्तियों में सैलाबी पानी ताहाल कई फीट मौजूद। झोंकवेंस, लुकवाला समेत दीगर मौजूद शदीद पानी की लपेट में हैं। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात भी सूरत हाल का जायजा लेने और मुतासरीन को तसल्ली देने मुल्तान पहुंच गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव कम हो गया। शेरशाह के मकाम पर पानी क्रिटिकल गेज से तजावुज कर गया। सिकंदरी नाला में पानी की सतह भी मुसलसल कम होने लगी। सिकंदरी नाला से मुल्हिका बस्तियों में सैलाबी पानी ताहाल कई फीट मौजूद। झोंकवेंस, लुकवाला समेत दीगर मौसजात शदीद पानी की लपेट में हैं। क्या तफसीलात इस हवाले से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल अगर हम बात करें दरिया चनाब के हवाले से तो दरिया चनाब में जो पानी की सतह है उसमें तो इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। आज हम जहाँ पर हम मौजूद हैं ये हेड मोहम्मद वाला का मकाम है। अकबर फ्लड बंद इसको जो है वो कहा जाता है और यहाँ पर भी जो पानी कल तक जो है वो तेज़ हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो पानी की सतह है वो कम हो चुकी है। और इस वक्त अगर हम गेज की सूरत हाल की बात करें तो हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव कम होकर 413.55 फुट पर आ गया है और जबकि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 417 फुट है। जबकि अगर हम शेरशाह के हवाले से बात करें तो शेरशाह के मकाम पर जो पानी है वो क्रिटिकल गेज से तजावुज़ कर गया है और जो पानी है वो मुल्हिका आबादियों में आ गया है, रेलवे ट्रैक पर आ गया है और शेरशाह का जो टूल प्लाजा है वहाँ तक वो पानी आ गया और काफ़ी संगीन सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। इसके साथ साथ जो सिकंदरी नहर है जिसको 3 रोज़ कबल जो है वो खुश्क कर दिया गया था, नहर बंद कर दी गई थी, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि कल पानी का शदीद दबाव था और आज सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि वहाँ पर भी पानी का जो दबाव है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। जो उसकी आबादियाँ हैं बख्श वाला, खजी वाला और उसके साथ साथ खोर साजरी मैन, वहाँ के जो बस्तियों के सैकड़ों लोग थे वो इस वक्त बंद के ऊपर आने पर मजबूर हो चुके हैं और वहाँ पर खैमा बस्ती आबाद जो है वो हो चुकी हुई है। तमाम जो कि हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट है और उसके साथ साथ शेरशाह का ब्रीचिंग पॉइंट है, वहाँ पर ताहाल जो टेक्निकल कमेटी है उसकी जानिब से कोई फैसला जो है वो नहीं हो सका है। और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से भी यही कहना है कि आवाम के मफाद के मलहूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला जो है वो भी नहीं किया गया। ज़मींदारा बंद के अलावा कोई बंद टूटने की कोई इतला नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म था, तो इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि जो ज़मींदारा बंद है वो सिर्फ टूटा है जिसकी वजह से पानी मुल्हिका आबादियों में गया है। दरिया चनाब का जो सैलाबी रेला है वो अगले 12 घंटों में कम होगा, लेकिन जो पीडीएम है
ان کے مطابق اگلے 24 گھنٹے ملتان شہر کے لیے کافی اہم ہے. تو اس وقت بھی جو پانی ہے وہ آگے کی جانب مار کر رہا ہے. اور اگر ہم اس علاقے کے حوالے سے بات کریں, میرا کیمرامین بلال اگر آپ کو دکھا سکے, آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پر ایجوکیشن منسٹر نے بھی وزٹ کیا ہے گیج کا, تو اس طرف کا جو علاقہ ہے وہ پانی کے شدید ترین دباؤ میں ہے. جوک وینس کا ہے, لک والا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر علاقے ہیں وہ اس وقت شدید پانی کے دباؤ میں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر بھی پانی کا جو پریشر ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. جب تک جہاں تک آپریشن کی بات ہے, ریسکیو آپریشن کی بات ہے, تو آج ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ ایک جو نوجوان ہے وہ سیلابی پانی سے بھینس کو نکالتے ہوئے جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا, اور ریسکیو کی جانب سے اس کو جو ہے وہ نکالا, لیکن وہ اس وقت تک جانبر جو ہے وہ نہیں ہو سکا. تو اب تک کی یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور گئے بگئے جو صورتحال ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. ایک اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ تریمو کے مقام پر جو پانی ہے جو کہ کم ہو رہا تھا اب وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور وہاں پر پانی بڑھنے سے جو ہے وہ اس مقام پر بھی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تاہم اب تک جو صورتحال ہے وہ اس جگہ پر کنٹرول میں ہے, لیکن جو اگلی آبادی ہیں شیر شاہ کے مقام پر وہاں صورتحال سنگین ہے, لوگ غم و غصے کا شکار ہیں وہاں پر. جی سید زہیر بخاری, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. مظفر گڑھ میں سیلابی صورتحال برقرار ہے. بستی دوآبا اور بستی سنکی کے مقام پر پانی کا دباؤ کم ہونے لگا. ضلع انتظامیہ کے مطابق آنے والے چند گھنٹوں میں پانی مزید کم ہو جائے گا. ضلع انتظامیہ کے مطابق آنے والے چند گھنٹوں میں پانی مزید کم ہو جائے گا. مظفر گڑھ میں سیلابی صورتحال برقرار ہے. بستی دوآبا اور بستی سنکی کے مقام پر پانی کا دباؤ کم ہونے لگا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. جی عامر, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل ایسا ہی ہے. مظفر گڑھ میں بستی سنکی اور دوآبا کے مقام پر جو وہ پانی کا دباؤ آج کم ہے. گزشتہ روز کی نسبت کی اگر بات کی جائے تو مظفر گڑھ میں گزشتہ روز یہ دباؤ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کے افسران کی جانب سے متعدد میٹنگز بھی کی گئی, جس میں جو ہے وہ کسی بھی جگہ کو بریچ کرنے کا جو وہ فیصلہ کیا گیا. آج بھی ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر کی جانب سے مختلف علاقوں کے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وزٹ جاری رہے, اور انہوں نے کئی افراد کو جو ہے وہ خود ریسکیو بھی کیا. اس حوالے سے بھی انہوں نے دوآبا بند کا بھی جائزہ لیا. مظفر گڑھ شہر میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ مظفر گڑھ میں کسی مقام پر جو وہ کٹ لگایا جا سکتا ہے, مگر ضلع انتظامیہ کی جانب ابھی کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ کو بریچ کرنے کا جو وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اور آپ میرے عقب میں جو پانی دیکھ رہے ہیں, یہ پانی جو ہے وہ 1.5 سے 2 فٹ اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے, اور زیادہ تر جو پانی کا دباؤ ہے وہ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کی طرف اور ملتان کے علاقے شجاع آباد کی طرف جو وہ بڑھ گیا ہے. یہ ڈاؤن سٹریم پانی ہے جس کی مقدار جو ہے وہ 2,94,000 کیوسک علی پور کے مقام پر ہے, جسے جو ہے وہ آمد کہا جاتا ہے پانی کی, جبکہ جو پانی کا خراج ہے وہ 2,80,000 کیوسک ہے. یہ پانی ڈاؤن سٹریم جو وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور مظفر گڑھ کی جو بستی دوآبا ہے وہاں پر 15 سے 16% لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, اور زیادہ تر لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف واپس بھی جانا شروع کر دیا ہے. جب مقامی افراد سے اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگلے چند روز کے دوران یہ پانی نہ صرف کم ہوگا بلکہ بستی دوآبا اور بستی سنکی سے جو پانی اب اترنا شروع ہو جائے گا. جی بہت شکریہ عامر ڈوگر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رنگپور کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آنا شروع. دریائے چناب میں پانی کی سطح 1 سے 1.5 فٹ کم ہو گئی, مگر چند گھنٹوں میں آنے والے متوقع سیلابی ریلے نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا. مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے رانا پرویز اختر, آگاہ کیجیے گا. میں سیلاب کے صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پانی کی سطح میں جو معمولی کمی کا سلسلہ جو وہ جاری ہے. اب میں اس وقت دکھا سکوں کہ یہاں پر پانی کی پیمائش کے لیے کو گئے تو مقرر نہیں, مگر مقامی لوگوں نے جو اس کا بھی حل نکال لیا. یہاں پر لکڑیاں جو لگائی گئی ہیں, یعنی یہ پہلی لکڑی لگائی گئی ہے, یہاں پر پہلے پانی کی سطح جو ہے یہاں بلندی پھر کم ہوا یہاں پر ہے, اور اب اس وقت یہاں پر ہے, یعنی کہ اس کی میئرمنٹ کی جائے تو 1 سے 1.5 فٹ بنتا ہے. مگر جو متوقع آ رہا ہے اس سے جو شہری جو ہے وہ زیادہ خوفزدہ دکھائی دیتا ہے. بات کریں گے, میرے ساتھ موجود ہے. سر بتائیے گا کہ جی بڑے نقصان ہوئے, سارا 300-400 گھر سارا برباد ہو گئی, لوڑ گئے گھر, کمرے اندر پانی وڑ گئے, سارے جانور لوڑ گئے, کمان دھانج کپا اپنا فش فارم سارے لوڑ گئے. اساں بڑے پریشان ہیں. اس تو بعد 1 فٹ مسے پانی لتا ہے,
पिछू इतना बड़ा बिया रेला आंदा पिए सारी कैशा नहीं रही, सब बर्बाद हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो आने वाला मुतवक्का रेला उससे शहरी जो है वो काफी खौफजदा जो है वो दिखाई दे रहा है। उनका यही कहना है कि पानी की सतह जो है वो मामूली तौर पर कम हो रही है और आइंदा जो रेला आ रहा है वो उससे पानी की सतह मजीद बढ़ जाएगी, जिससे शहर को भी खतरा लाक हो सकते हैं। इनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि पानी को रास्ता देने के लिए हेड मोमन जो है ब्रिज किया जाए। जी राना परवेज अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मिंचनाबाद के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही की राब्ता सड़क को कट लगा दिया गया, जिससे चकराइयां, बहराम का ठार भी रास्ते मुनक़ता हो गए। इस बारे में मजीद बता रहे हैं शेख गुलाम मुस्तफा नदीम जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया सतलुज के इलाका चकराइयां पे मौजूद हूँ, जहां पर राब्ता सड़क को कट लगाकर पानी गुजारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क थी जो मुख्तलिफ देहातों को मिलाती है। इसमें सबसे पहले जो आता है ब्राह्म का अठाड़ है, उसके बाद हुसैनाबाद है, लंडी है, दादू है, माड़ी चक्को का तक यही रोड जाता है। और ये राब्ता सड़क ख़त्म होने से मुख्तलिफ देहातों का जो राब्ता, ज़मीनी राब्ता, वो ख़त्म हो चुका है और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर आ जा रहे हैं। कोई आमदोरफ्त का सिलसिला नहीं है, ना ही रेस्क्यू 1112 की टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है। लोग अपनी एक जुगाड़ कश्ती पर आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाइक और जो अफराद है वो आमदोरफ्त के लिए एक जुगाड़ कश्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इमदाद इंतजामिया से गुजारिश की है लोगों ने कि यहाँ पर फौरी तौर पर रेस्क्यू और दीगर कश्तियों का इंतजाम किया जाए ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो सके। जी शेख गुलाम मुस्तफा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, दरिया सतलुज ने बूरेवाला से मुल्हिका दर्जनों बस्तियां भी लपेट में ले ली। सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। खवातीन और बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए। तफसीलात जानते हैं काशिफ इकबाल से। बिल्कुल, तहसील बूरेवाला में जो सैलाबी सूरत हाल है वो दिन ब दिन संगीन होती जा रही है और पानी में भी जो है रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अगर 24 घंटों में पानी में इजाफे की बात की जाए तो 24 घंटों में जो बूरेवाला के जो दरिया से मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर 1.5 से 2 फुट का पानी का इजाफा हो चुका है। बात करते हैं हम, यहाँ पर इलाका मकीन है, यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ से क्यों नहीं मूव नहीं कर रहे, क्या वजह है कि वो इंतजामिया की जानिब से जो खैमा बस्तियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर क्यों नहीं जा रही। जी हम इसी वजह से वहाँ पर नहीं जा रहे क्योंकि हम वहाँ पर महफूज नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पर जा नहीं रहे। एक तो हमारे पास किराया नहीं, हम यहाँ से निकले कैसे, दूसरा हम वहाँ पर जाएं भी सही तो हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। वहाँ पर लोग हैं बहुत सारे, हम वहाँ पर जा नहीं रहे, इसीलिए हम अगर यहाँ से जाएं भी तो हमारी इज्जत महफूज नहीं है, इसीलिए हम पानी में बैठे हैं। हमारे चारों तरफ पानी, हम पानी में घिरे हुए हैं, इसीलिए हम वहाँ नहीं जा रहे। जी बिल्कुल, आपने मुतासरा एक सैलाब से मुतासरा एक फैमिली है, उसकी बच्ची की बात सुनी। उसका यही कहना था कि हम यहाँ पर, हालांकि हमारे चारों तरफ पानी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा सेफ और महफूज समझ रहे हैं, क्योंकि जो इंतज़ामिया की जानिब से खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं वहाँ पर हमें अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो दीगर लोग हैं जो सिर्फ सैलाबी सूरत हाल को देखने के लिए आते हैं, उस वजह से हमारी इज्जतें जो हैं वो महफूज नहीं हैं। उन्होंने जो है ज़िले और तहसील इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि अगर जी काशिफ इकबाल, बहुत शुक्रिया। सतलुज की बेकाबू मौजों ने कहरोड पका और गिरदनवाह में भी तबाही मचा दी। रहीम कली बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां पानी की लपेट में, मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। सैलाबी पानी से बड़े पैमाने पर फसलें दरियाबर्द। मजीद इस हवाले से जानेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज बेफरता हुआ कहरोड पका के बहुत से इलाकों में नुकसानात कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाई पट्टी के साथ एक पतन है रहीम कली, वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ का जो बंद था वो टूट गया है और मैं मज़ीद इन सैलाब मुतासरीन से बात करूँगा। जी दसाओ तोरे कितने रकबे जड़े ना जरियाब आ गए, घर तो ये थी गए, घर सारा ढह गए, माल मवेशी लुटते मुड़ते कुछ बच गए, कोई मार खप गए, घर ढह गया, मज्जी कटी बने आज, तेल भी सारे तबाह थी गए, फसल मक्की सारी पहले सामने जाए थी गई। सारे बाल अस खुद बड़े परेशान है। रेस्क्यू वाले सवेरे सारी मदद करेंगे पैन आए करें, सारा सामान करेंगे पैन देते हैं। अल्लाह कितने आसरावान करे सुबह क्या करे सु। जो लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारा सब कुछ जो है, हमारा ज़्यादातर जो इन्हिसार होता है वो इसी ज़राअत पर होता है। हमारी तमाम फसलें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आज हम अपने घर से बेघर हो रहे हैं। जी आशिक हुसैन कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। सतलुज के साथ साथ चनाब की तबाहकारियां भी जारी हैं। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर चनाब के पानी में गैर मामूली हद तक इजाफा, मुतादिद मवासियात मुतासिर, मजीद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा बढ़ गया। सैलाबी पानी नवाही इलाका बस्ती फरानिया के सैलाबी हिफाजती बंद से भी टकरा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकास सिद्दीकी से। जी वकास।
ऐसा ही है कि जलालपुर पीरवाला में सतलुज के बाद अब चनाब की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। खतरनाक हद तक जो है पानी की जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है। पानी बड़ी तेजी के साथ जो है जलालपुर पीरवाला के मवाजात को मुतासिर करता हुआ, फसलों को रूंधता हुआ, रिहायशी आबादियों को मुतासिर करता हुआ अगली बस्तियों की जानिब जो है गामजन है। इस वक्त इलाका मकीन हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे कि सूरत हाल कैसी देख रहे हैं ये। जी भैया, सूरत हाल इतना कर बहु औखी है। सारिया कपाई तेल सारे फसलें दे बहुत सारा नुकसान लेकिन पानी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। लिहाजा ये टाइम सारे घरें को खतरा है। असा हुकूमत वक्त को अपील करने इतना कर इदारे हाई अलर्ट किए वजन, कैंप भी लगे हुए हैं, उतना कर भी जितना जोगा थीना पे उन्हें सारे नाल इमदाद की। लेकिन पानी की शिद्दत इतना ही टाइम बसीरत रखते मौदा कर्म वाली टिब्बी सुराब खान बिले तक पानी की स्पीड है। पानी इतना जिन इंतहा करनी अपनी जिंदगी दे इतना पानी सैलाब करने दिखा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अब जो सूरत हाल है वो देखी जा सकती है, बताई भी जा सकती है कि पानी बड़ी स्पीड के साथ है और बुलंद होता जा रहा है। और कभी इम्कान है कि जो शहर का सिपर बंद है, हिफाजती बंद है, पानी 1-2 रोज तक जो है उससे टकराएगा और मजीद की जो नवाह के जो इलाके हैं वो मजीद जो है वो मुतासिर होंगे। मुतासिर की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इंतजामिया अलर्ट तो है लेकिन लोग जो है नकल मकान। बहुत शुक्रिया वकास सिद्दीकी। तरंडा मोहम्मद पनाह की बस्ती अजीम बख्श नहाया में भी हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। फसलें, जानवरों का चारा और घर सैलाब के पानी में डूब गए। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम अली से। जी गुलाम अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही मौजे गफूराबाद की बस्ती जाम अजीम बख्श नहाया में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए चनाब के पानी ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। यहाँ की सैकड़ों एकड़ फसलें इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। जानवरों का चारा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है, जबकि दर्जनों घर जो हैं वो पानी की लपेट में आ चुके हैं। इलाका मकीन उनके रास्ते भी मुनक़ता होने लगे हैं। वो बेजार और मददगार परेशानी के आलम में मुब्तला है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्जन के करीब जो वस्ते हैं वो पानी मुकम्मल डूब चुके हैं। साढ़े करीब जो पानी आ चुके इतना इजाफा थींदा पे, बहुत तेजी नाल इजाफा थींदा पे। हुण साढ़े रस्ते भी मुनक़ता थीवन लगे ते मैं दरखास्त करे एसी साहब को ते उन्हें दे नाल जितनी भी हुकाम बाला हैं कि वो इतना पहुंचन। साढ़े चारे भी जड़ा ना खत्म थी चुके हैं जानवरें दे वास्ते, वो इतना मिंचन बंद ते मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करे सा उन्हें को कि इतना आते वो जड़ा ना बंदोबस्त करन। साढ़े सैकड़ों एकड़ जना फसला हैं, कमाद है, तिल है, नाल अपना धान थी गई, वो भी मुकम्मल तौर पे पानी दे बोड गए। जिनके घर डूबे हुए हैं और वह घरों में इस वक्त महसूर हो चुके हैं, उनके बच्चे खवातीन, उनके लिए भी खातिर खा इंतजाम किए जाएं ताकि उनकी जानें जो हैं वो महफूज रहें और उनके जानवरों के लिए बार बार चारे का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो भी भूखे ना रहें। जी गुलाम अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का मुल्तान में बस्ती लंगड़ियाल फ्लड कैंप का दौरा। वज़ीर तालीम की कैंप में बनाए गए स्कूल के बच्चों से मुलाकात, तोहफे तकसीम किए। वज़ीर तालीम का कहना था कि स्कूलों में साथसा की इजाफी ड्यूटीज खत्म कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात जो हैं, जो फ्लड स्कूल्स बनाए गए हैं यहाँ मुल्तान में 2, उनका विजिट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राना सिकंदर हयात। आप मुझे बताइएगा आपको ये स्कूल के इंतजामात कैसे लगे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में। और जो बच्चे हैं मुतासिर हुए हैं, जाहिर सी बात है ये अपना पुराना स्कूल भी मिस कर रहे होंगे, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कल से मुल्तान डिवीज़न के विजिट पे हूँ और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट, रेस्क्यू, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट सब मिल के इन्हें फील कराना चाहते हैं कि ये भी इनका घर है। मैडम चीफ मिनिस्टर ने भी विज़िट किया और मैं स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ इस एफर्ट को कि मुल्तान डिवीज़न में हर जगह बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। कल ये 2 इंस्टेंसेस मैंने खानेवाल में देखे, आज आपने खुद मुल्तान में देखे कि इनकी डिस्प्लेसमेंट के बावजूद एफर्ट की जा रही है, इनके लिए स्कूल सेटअप किया गया है। और आपके सामने हमने बच्चों से पूछा, खाना अच्छा मिल रहा है, वाफर मिल रहा है, मयारी मिल रहा है, अगर मेडिकेशन चाहिए वो मिल रही है, जानवरों के लिए चारा मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग ग्रेट वर्क। एक और इशू है सर, बताइएगा कि स्कूलों में जो है असातिज़ा की तादाद के हवाले से रैशनलाइजेशन तो चल रही है। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि तादाद जो है पूरी है, पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी स्कूल में चल रही होती हैं साथ साथ, तो असातिज़ा को इशू आता है कि पढ़ा भी रहे होते हैं, वही एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, तो नई भर्तियाँ कब होंगी? अगर ज़रूरत होगी तो नई भर्तियाँ होंगी। मेरी समझ में सिर्फ हाई स्कूल्स और
हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं में करेंगे। और रैशनलाइजेशन के बाद जो मेजर स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने एडिशनल ड्यूटीज़ बैन कर दी। सब किसी उस्ताद को एडिशनल ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, दे शुड बी इन द स्कूल्स। सर, सोशल मीडिया पे आप काफी वायरल हैं, अगर किसी को कोई कंप्लेन करनी हो तो आप तक रसाई हो सकती है? ये 24/7 हमने एजुकेशन हेल्पलाइन भी है, मेरा अपना भी एक ही नंबर है, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, राना सिकंदर हयात से ये बता रहे थे कि अगर किसी को कंप्लेन भी करनी है तो इनसे बराह रास्त भी सोशल मीडिया पे जो है राब्ता हो सकता है। और यहाँ के इंतजामात देख के, यहाँ का स्कूल देखकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी। MNA अली कासिम गिलानी का मुल्तान फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। अली कासिम गिलानी कहते हैं सदर में 47 मुजाजात पानी से मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे माहिर इमरान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सैलाबी रिलीफ जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ। गिलानी साहब से हमारी बात हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं लोगों को इनखला कराना अली कासिम के जिम्मे लगा हुआ है। तो क्या समझते हैं अब तक कितना इनखला हो गया है, कितने रह गए हैं, क्या मैसेज है? 47 मौजे जो हैं वो दरिया के अंदर हैं, तो वहाँ से अराउंड 80-90% एवैक्यूएशन हो गई है। अभी भी चंद लोग जो हैं अपने घरों की हिफाजत के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपके चैनल की तवस्सुत से उनसे अपील करता हूँ कि बराह करम आज रात तक पानी जो है वो बिल्कुल घरों की छतों तक लगना शुरू हो जाएगा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, अपने घरों से निकलें। बहुत बेहतरीन इंतजामात इन कैंपों में मौजूद हैं, हर चीज़ की प्रोविज़न यहाँ पर है। लोगों को ये खदशा है कि अगर वो यहाँ से अपने घरों से निकल के यहाँ आते हैं तो पीछे उनके घर में चोरी का ख़तरा है। लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से सोफिस्टिकेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और दिन रात उनके घरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उनकी घरों की हिफाजत के लिए ड्रोन पे सर्वेलेंस की जा रही है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे सिपहसालार सैयद आसिम मुनीर साहब ने, हमारी सियासी क़यादत ने जिस तरह भारत को ना सिर्फ जंगी महाज पे शिकस्त दी है बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, सफारती महाज पे भी शिकस्त दी है। और मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला इस आबी जारियत का जवाब भी हमारी फौज मुंह तोड़ जवाब देगी भारत को, वो याद रखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जो अभी जारियत है इंडिया की जानिब से उसका भी मुंह तोड़ जो जवाब है वो दिया जाएगा। इस वक्त लोगों के इनखला का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अली कासिम गिलानी इस वक्त मैदान में है और फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है। अवाम की भी बड़ी तादाद है। इस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ के बिल्कुल करीबी एरियाज़ हैं, वहाँ पे पानी पहुँच चुका हुआ है और अवाम जो है कुछ लोग अभी भी घरों में मौजूद हैं जिनको इनखला के हवाले से जो है अभी भी हुकूमत और साथ ही इंतज़ामिया और साथ ही पॉलिटिशियंस ये इस्तदा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर घरों से बाहर निकलें अपनी अपने पर। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुल्तान में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। बाजारों में सजावटी सामान के मुनफरिद स्टॉल सज गए। शहरी झंडे, बैजेस, लाइटें, मलबूसात और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं सलमान जमीर से। रबी अव्वल की मुनासबत से इस वक्त तैयारियां जो है वो अरूज पर जा चुकी हैं और बोहर गेट के ऊपर हम मौजूद हैं, जहां पर जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं। बैजेस और झंडे जो हैं वो लोग खरीद रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि रबी अव्वल का जो इस वक्त महीना चल रहा है और साथ ही तैयारियां किस तरह हो रही हैं? भाईजान, तैयारी बिल्कुल जोश के साथ हैं। जो ईद मिलाद नबी ने बनाया ना, फिर उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। ये बताइएगा कि क्या क्या देखा है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं? अभी तो आए हैं, कुछ घर के सजावट करके आए हैं। अब बच्चों के अपने लेने के लिए सामान निकले हैं। बच्चों को कल तैयार करके जुलूस के अंदर लेके जाना मुमताज़ाबाद। जी, जुलूस तो तैयार करके जी लेके जाएंगे। बच्चे मौजूद हैं, बच्चों ज़रा इधर आओ। ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक परचेज़ की हैं और कैसे देख रहे हैं तैयारियों को? सारी चीज़ें ही ले ली भाई, थोड़े बहुत बैजेस वगैरह रह गए थे, झंडे वगैरह बस, और बाकी लाइट वगैरह घर पे लग गई, सब चीज़ें होता भाई। तैयारियां जो हैं वो अरूज पर जा चुकी हैं कि इस वक्त शहरी जो हैं वो रबी अव्वल के महीने को इज्जत और एहतराम के साथ मनाने के लिए जो है वो झंडे भी परचेज़ कर रहे हैं और बैजेस भी परचेज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान जमीर। मियांवाली में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहरियों का स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। बाजार में नालैन मुबारक के परचमों की बहार आ गई। शहरी कहते हैं घरों की सजावट के लिए नालैन मुबारक के परचम खरीदे हैं।
इसी बारे बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के मौका पर मियाँ वाली के शहरी जो हैं खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और बड़े एहतराम और अकीदत के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से ये तैयारियां कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे ईद मिलादुन नबी मनाने जा रहे हैं? ईद ऐसे मनाएंगे जी, ये झंडे वगैरह लिए हैं हमने, जो बच्चों के साथ मिलेंगे, जो जुलूसों में शामिल होंगे, जो अपने अंदर जज्बा जुलूस है वो उस तरह शिरकत करेंगे और कोशिश करेंगे पिछले साल से ज़्यादा जोश से मनाएं और कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ज़्यादा जोश जज्बे से ईद मिलादुन नबी मनाएं। आप कैसे ईद मिलादुन नबी? हम भी हजूर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मनाएंगे भी, ते झंडे शंडे खरीदेंगे, बत्तियां लेटें शी, घर सजाएंगे, बच्चों को लेके आएंगे और बच्चों को लेके आना है और उसको झंडे लेके देने हैं। और जब मिलाद होगी मिलाद के साथ जाएंगे और जुलूस के साथ जाएंगे और शिरकत करेंगे कि सब मुसलमानों को हमारी तरफ से इजाज़त है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मनाएं और मिलाद मनाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की भी बात सुनी कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे। नालायन मुबारक खरीदे हैं, पट्टी खरीदी है, बच्चों का सामान खरीदा है और इंशाअल्लाह मियाँ वाली में भी। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, लिया में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां मुकम्मल। शहर और सरकारी इमारतों पर चिरागा। मिलाद ग्राउंड में मरकजी तकरीब होगी। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार की क़यादत में मरकजी जुलूस भी निकाला जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। लिया में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल बड़े जो प्रोग्राम्स हैं उनका इनेकाद किया जाएगा। अगर बात करें जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मिलाद ग्राउंड के अंदर एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हो, इसके साथ साथ यौम दिफा के हवाले से भी तालीमी इदारों और दीगर जो इज्तिमा है वो मुनक़िद किए जाएंगे। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मैडम मरीम नवाज़ ने और अकॉर्डिंगली मैडम डीसी ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से यौम दिफा और ईद मिलादुन नबी के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एक तो मुकम्मल मैनेजमेंट हो गई है और दूसरा जैसी इंस्ट्रक्शंस थी उसी तरह हमने तमाम मजहबी इमारात को और जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनको रोशनियों से रंगारंग रोशनियों से भर दिया है। उसके अलावा जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो मिलाद ग्राउंड में ही है, जैसे आपको इसके बारे में अंदाज़ा है। दूसरा जो यौम दिफा के हवाले से प्रोग्राम्स हैं वो तमाम हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बड़े ही खूबसूरत प्रोग्राम्स अरेंज किए गए। बिल्कुल जी, आपने बात सुनी शाह साहब की, शाहिद मलिक साहब का यही कहना है कि तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल और कल का दिन भरपूर मजहबी जोश के साथ साथ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मनाया जाएगा ताकि आलम इस्लाम। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज। फतेहपुर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी फतेहपुर का जुलूसों के रूट्स का विजिट, रूट्स के इंतजामात का जायजा लिया। तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। मजीद जानेंगे चौधरी मोहम्मद इमरान से। जी अपडेट कीजिएगा। आका दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न वलादत के मौका पर जो है ईद मिलादुन नबी के जुलूसों के रूट्स का जायजा लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीओ म्यूनिसिपल कमेटी फतेहपुर अरसलान अहमद साहब। इनसे जानते हैं कि इस सिलसिला में इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद नबी के जुलूस के सिलसिला में हम जो इंतजामात है उनका एक रिव्यू कर रहे हैं। आज हमने मुकम्मल जो रूट है जुलूस का वो विजिट किया है। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारे साथ सहाफ़ी बरादरी है, हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद हैं, भी मदरसे हैं उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं। तो उनकी जो गुजारिशात हैं उसके मुताबिक हम रूट को तरतीब दे रहे हैं। और इसके अलावा मैडम डिप्टी कमिश्नर साहबा की हिदायत के मुताबिक सुथरा पंजाब और म्यूनिसिपल कमेटी से मुतल्लिका जितने भी सहूलियात हैं, इंतजामात हैं, उनके लिए बर वक्त हम अपनी टीमें हमने तश्कील दे दी हैं। जी बिल्कुल, सीओ म्यूनिसिपल कमेटी फतेहपुर का यही कहना है कि जो मिलादुन नबी के जो भी रूट्स हैं जुलूस के उनको बिल्कुल साफ